हाँ तो भी नमस्कार और राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जनगणना पढ़ रहे थे और भारी डिमांड के ऊपर जनगणना का अगला पार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने जनगणना के पिछले वाले जो है वो पार्ट पढ़े थे उसी हिसाब से ये पार्ट भी होने वाला है। आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। इसमें हम साक्षरता वगैरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साक्षरता पढ़ेंगे, कार्यशील जनसंख्या पढ़ेंगे। और ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको एससी और एसटी भी बताने वाला हूँ। एससी और एसटी भी बताने वाला हूँ। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही उसी को टच करेंगे हम, उसी को टच करेंगे। पूरी चीज याद करवा दूंगा। जिंदगी में दोबारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? एग्जाम में जब भी बैठो, यानी जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले ये वीडियो देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़े। एक बार मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ विद्यार्थियों, पेज क्रिएट करता हूं, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। इतना काफी है। देखो, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं बोलकर कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। हमने शायद पढ़ा था जनगणत्व। जनगणत्व हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था लिंगानुपात। हमने लिंगानुपात पढ़ा था। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 928 लिंगानुपात है हमारा। और उसके बाद भी हमने ये भी देखा था कि राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो है 914। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। कितना है? 933। और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का कितना है? 888। ये सारी कहानी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले नेक्स्ट, देखिएगा क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे साक्षरता। साक्षरता मतलब पढ़ाई की चर्चा करांगा। साक्षरता पहले मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद में मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। छाप दूंगा दिमाग में, सेव हो जाएगा आपके दिमाग में। जितनी भी मेमोरी है उसमें जनगणना सेव हो जाएगी जिंदगी जिंदगी भर के लिए। देखो, साक्षरता की बात अगर करें तो इसमें सबसे पहले 2001 की जो जनगणना हुई, अपनी जनगणना थी 2001 की जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? राजस्थान की साक्षरता दर, साक्षरता दर तो अभी चर्चा करेंगे कितनी थी, अभी बता दूंगा। उसके बाद में ध्यान देना, 2011 2011 की जनगणना के अनुसार के अनुसार के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। बच्चों को आंकड़े याद नहीं होते हैं, डाटा याद नहीं होते हैं, लेकिन आप सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हो विद्यार्थियों। सारी चीज याद करवा दूंगा, यहां छप जाएगी दिमाग में। देखो, अब देखो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता में एक चीज याद रखना, साक्षरता में एक चीज याद रखना, क्या? जैसे मैंने कहा था, जयपुर में जनसंख्या कितनी है? तो जयपुर वालों ने 2 छक्के मारे। जैसलमेर में कितनी? तो जैसलमेर वालों ने 1 छक्का मारा। तो हमें छक्के मारने हैं। हमें क्या मारने हैं? छक्के। तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? छक्का मारो। ये लो 6। कितना? 6। इसके आगे लगा दो 0, इसके आगे लगा दो 0। लगभग 60 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन 60 याद रख लो, 60%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर कितनी थी? 60। तो आपको याद क्या रखना है? छक्का लगाना है, छक्का। साक्षरता में छक्के लगाने हैं, साक्षरता में छक्के लगाने हैं। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ नहीं करना, फिर छक्का लगा दो। ये लो छक्का। गुरु जी एक ही लगाओगे और 2 लगाओ। 66 पॉइंट 11, 66.11। क्लियर? अपने 2 छक्के लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 2 छक्के। 66.1 लगा दो या 11 लगा दो, बात एक ही है, बात है एक ही है। एक ही लगा दो। गणो ये लो 66.1। 66.1 यहां पर क्या है? 60% है। तो यहां पर 2 छक्के लगा दिए। यहां पर कितने? 2 छक्के लगा दिए। अब एक चीज बताता हूं, राजस्थान की साक्षरता वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, राजस्थान की साक्षरता के बराबर, राजस्थान की साक्षरता के बराबर जो लगभग बराबर साक्षरता रखने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना, यहां पर मैं लिखता हूं एक बात, क्या? कि राजस्थान की साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता के बराबर, लगभग बराबर वाला जिला कौन सा है? लगभग बराबर वाला जिला बताओ कौन सा है? तो हम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। मैं याद करवाता हूं, कैसे बताओगे? अरे साक्षरता का मतलब पढ़ाई। तो घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तभी कुछ बनोगे, नौकरी लगोगे तभी तो आपके क्या होगा? शादी होगा, ब्याह होगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान की साक्षरता के बराबर वाला जिला कौन सा है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, करो करो करौली। ये लो
करो करौली। कितना बढ़िया बता दिया। उसके बाद सर करौली की कितनी है, कुछ नहीं करना, छक्का लगाना है, एक छक्का, दो छक्का, 66.2, 66.2, ये लो लगभग बराबर है। राजस्थान की साक्षरता के लगभग बराबर है किसकी, करौली की। किसकी है, करौली की। मैं आशा करता हूं जितनी चीज बताई गई है आपको याद होगी। कुछ किया ही नहीं है, छक्का ही तो मारा है। अरे क्रिकेट खेलनी आती है क्या, छक्का लगाना है, छक्का लगाना है, आगे चौके भी लगाएंगे, आगे चौके भी लगाएंगे। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे क्या, क्या बात करने वाले हो सर। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि राजस्थान जो है, हमारा राजस्थान, राजस्थान का साक्षरता में हाल कैसा है, हाल कैसा है जनाब का। तो राजस्थान का साक्षरता में हाल कोजा है। राजस्थान का साक्षरता में हाल कैसा है। आप कहोगे सर राजस्थान का साक्षरता में हाल तो बहुत ही कोजा है। कोजा, कोजा जानो, हाँ बूंडो। राजस्थान का साक्षरता में हाल कोजा है। महिला साक्षरता में तो और भी बुरी हालत है। देखना, साक्षरता में हाल कोजा है, इसका मतलब एक जिला तो याद हो गया कोटा, और एक जिला याद हो गया जालोर, एक जिला याद हो गया जालोर। ध्यान रखना, ये सर्वाधिक है और वो न्यूनतम है, ये सर्वाधिक है वो न्यूनतम है, ये सर्वाधिक वो न्यूनतम। क्लियर। तो एक एक जिला तो बता दिया मैंने, लेकिन विद्यार्थियों एक जिले से पार नहीं पड़ती आजकल, एक जिले से पार नहीं पड़ती। वो आपको 2-3 जिले पूछता है लगातार क्रम से कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बताओ, क्रम बताओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ध्यान देना, यहां पर लिखते हैं अपन सर्वाधिक साक्षरता। क्या लिखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता। ये लो, सर्वाधिक साक्षरता किन जिलों में है। फिर हम लिखेंगे न्यूनतम साक्षरता किन जिलों में है, न्यूनतम। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको 10 मिनट में याद करवा दूंगा सारी चीजें। देखो कैसे, कि आपसे अगर पूछे कि बताइए, ये कुल साक्षरता की बात कर रहे हैं, फिर हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, महिला साक्षरता की बात करेंगे। आपसे कहे कि बताइए सर्वाधिक साक्षरता किन जिलों में है, तो पहला जिला तो हमने याद कर लिया कोटा, और न्यूनतम कहां है, जालौर में। न्यूनतम कहां है, जालौर में। तो एक चीज तो सिंपल याद रखो कि साक्षरता में हाल कोजा है, साक्षरता में हाल कोजा है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता। साक्षरता का मतलब आप ये मानो पढ़ाई, क्या है, पढ़ाई। तो घर वाले कहते हैं कि अरे पढ़ने, अरे पढ़ ले तू, अरे पढ़ ले तू, यानी आपको कहते हैं कि पढ़ने जाओ कहीं तो, कहीं तो पढ़ने जाओ। तो आप क्या कहोगे, कौन जाए, कौन जाए, कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर पढ़ने के लिए। क्योंकि पढ़ने के लिए कहां जाते हैं लोग, झुंझुनू सीकर, कोटा, जयपुर, यहीं जाते हैं। तो कौन जाए, कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर। ये लो, मैंने क्या लिखा, कौन जाए, कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर पढ़ने के लिए। हम तो घर पर ही पढ़ेंगे, कौन जाए झुंझुनू सीकर, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो कौन जाए झुंझुनू सीकर, इसका मतलब ये हो गया कि कौन मतलब कोटा, मतलब कोटा। ये लो, कोटा। और ध्यान रखना, जाए मतलब जयपुर, 2 नंबर पर जयपुर आ गया। उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, सीकर। तो कौन जाए, कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर पढ़ने के लिए। अब कोटा की साक्षरता दर कितनी है, तो कोटा की है 76.6। कितनी है, 76, 76। छक्का तो यहां भी छुड़ा दिया, 76.6%, 76.6% याद रखना पड़ेगा, 76.6%। अब ध्यान देना, अब प्रतिशत याद करने क्या, कुछ नहीं करना, अगर याद रखो तो बढ़िया बात है। अब देखो 76 सर्वाधिक है, 76 क्या है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक 76 है, इसका मतलब 76 से नीचे होगा। तो 76 के बाद में नीचे आए तो 75, क्या हो जाएगा, 75। हालांकि 75.5 है, आप 75 याद रख लो, काम चल जाएगा, 75। उसके बाद में ध्यान देना झुंझुनू, उसके बाद में झुंझुनू, 75 के बाद में क्या आता है, घटते हुए क्रम में चलेंगे 74, क्या हो जाएगा 74, क्या हो जाएगा 74। इतना याद रख लो, काफी है। बाकी इसका 71 है, बाकी इसका 71 है। क्लियर, ठीक बात है गुरु जी। एक बार दोबारा रिपीट करो, एक बार दोबारा रिपीट करो। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कही कि पढ़ना, आपसे कही कि पढ़ने जाओ, कहां जाओ, कहां जाओ पढ़ने, तो झुंझुनू जाओ, जयपुर जाओ, सीकर जाओ। आप एक ही बात कहना, कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। उसके बाद में 76.6, 76.6 कोटा वालों ने छक्के छुड़ा दिए। ये लो 76.6, पहले तो 9 बॉल पे छक्का मारा, तो 7, उसके बाद में छक्का, 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 छक्का। समझ में आ गई बात। फिर घटते क्रम में चलेंगे, 76, 75, 74, यहां तक याद हो गया। ठीक है सर, आगे बताओ। जालोर, अगर घर वाले कहें कि पढ़ने जाओ और आप नहीं जाते हो, और आप घर पे भी नहीं पढ़ते हो, तो ध्यान देना, फिर घर वाले क्या कहेंगे कि जा भाई खेत में जा, घर जा, खेत में काम कर, मजा कर। ठीक है, तो ध्यान देना, घर वाले क्या कहेंगे कि जा, जा सिर पर, खेत में जा के लिया, सिर पर गठड़ी लिया रहेगी, तो जा सिर पर बांस ला, जा सिर पर बांस लिया, बांस,
बांस लिया, देसी भाषा इटरी का समझ माजी इधर है क्योंकि राजस्थान का सारा ही थे। तो क्या कहते हैं घर वाले कि पढ़ने अगर नहीं जाओगे, पढ़ने अगर नहीं जाओगे, क्योंकि आपने जवाब ही ऐसा दे दिया, कौन जाए झुंझुनू सीकर पढ़ने, हम तो घर पर ही पढ़ेंगे, और घर पर पढ़ाई होती नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर घर वाले क्या कहेंगे कि जा भाई एक काम कर, खेत में जा, सिर पर के लिया बांस ले गया, ठीक है। तो जा से जालोर, जा से जालोर, जा से जालोर, ये लो, जा से जालोर, वेरी गुड। उसके बाद में सिर मतलब सिरोई, सिरोई, सिरोई। अब ये बढ़ता क्रम है, जालोर न्यूनतम है, पर मतलब प्रतापगढ़, पर मतलब प्रतापगढ़, सारी चीज याद करवा दूंगा। बांस का मतलब बांसवाड़ा, बांस का मतलब बांसवाड़ा, ये लो, बांस का मतलब बांसवाड़ा। यानी आपसे क्या कहा कि जा सिर पर बांस ला, जा सिर पर बांस ला, जा सिर पर बांस ला। उसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर 54 पॉइंट है, जालोर की कितनी है 54 है, जालोर की कितनी है 54। ध्यान रखना 5 और 4 कितने होते हैं 9, 54.9%, 54.9%। ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछा गया है, और ऊपर वाला भी याद होना चाहिए। प्रतिशत तो आपको एक एक जिले का याद हो काफी है, लेकिन जिले आपको क्रम से पूछा जाता है, जिले आपसे पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार चेक करना आवाज, हाँ हेलो हेलो, ठीक है ओके। देखो, जा सिर पर बांसला, कई बार क्या होता है कि आवाज नहीं आती, फिर ऐसी दिक्कत आती है। देखो, जा सिर पर बांसला, 5 और 4 9, 5 और 4 कितना होता है 9। फिर भी याद नहीं होता तो मैं याद करवा देता हूं। देखो इधर, इधर देखो मेरी तरफ, देखो जा, जालोर लिखा मैंने, जालोर, ये जालोर लिखा है, जालोर जय जो है मुझे 5 की तरह दिख रहा है, जय मुझे 5 की तरह दिख रहा है, इसका मतलब जालोर है वो 5 से शुरू होगा। ये लो, गुरुजिया कोई ट्रिक को नहीं, अरे दिमाग में बैठ जी एक बार। जालोर मुझे किसकी तरह दिख रहा है 5 की तरह, तो 5 से शुरू होगा, 5 4, और 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9। ये लो 54.9, 54.9। अब सिरोही की बात करें, अब ध्यान देना 54 है न्यूनतम, तो 54 है, उसके बाद में बढ़ेगा तो 55, कितना हो जाएगा 55%। उसके बाद में ध्यान देना यहां पर हो जाएगा 56, यहां पर हो जाएगा 56, और यहां पर भी हो जाएगा 56। याद रखो तो बढ़िया बात है, अन्यथा छोड़ दो, अन्यथा छोड़ दो। ये लो आपके सामने राजस्थान की साक्षरता मैंने रख दी है, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से बता देता हूं, घर वाले कहेंगे कि पढ़ने जाओ, तो आप कहेंगे कि कौन जाए झुंझुनू सीकर, कौन जाए झुंझुनू सीकर, हम तो भादरा में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना यहां पर कौन जाए झुंझुनू सीकर, उसके बाद में न्यूनतम में कहेंगे, घर वाले कहेंगे कि भाई अगर नहीं जाता है पढ़ने तो एक काम कर, खेत में जा, अब रोटी लिया, अरे मत जा कर। देखो, जा सिर पर बांस ला, जा सिर पर बांस लिया, तो जा से जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी, तो कुल साक्षरता की अभी बात की है, अब हम बात करेंगे किसकी, पुरुष और महिला। तो पुरुष को तो लास्ट में लेकर आएंगे बापड़े को, तो पहले पढ़ेंगे महिला, किसकी बात करेंगे, महिला की। ये लो, हाँ लेडीज फर्स्ट, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महिला साक्षरता इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुल साक्षरता हमारी कितनी थी 66.1, कुल साक्षरता में हमने छक्के छुड़ा रखे हैं 66.1, 2 छक्के मारे थे हमने, जैसे जयपुर में 2 छक्के मारे थे वैसे ही। तो ध्यान देना यहाँ पर महिला। अब महिला की बात बताता हूँ, पुरुष और महिला की तुलना करना आप कभी, तो पुरुष की हाइट ज्यादा होती है और महिला की हाइट कम होती है, महिला की हाइट कम होती है, महिला क्या होती है मड्डी मतलब बावनी ठीक है, महिला क्या होती है बावनी होती है, बावनी, इसका मतलब ध्यान रखना 52 से शुरू होगा, 52, महिला बावनी होती है, 52 12, 52 12, 52 12। ये लो कंप्लीट, जिंदगी में याद हो जाएगा बोलोगे नहीं। पानी दे दो यार, पानी दे। हाँ महिला कितनी 52, महिला कितनी है 52, 52 12, 52 12। याद रखना महिला बावनी होती है, महिला बावनी होती है, कोई एक दो महिला को छोड़ दो तो लगभग रेशो जो है वो पुरुष की हाइट ज्यादा होती है, महिला की कम होती है, डेप्थ ही नेट कम होती है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना महिला बावनी, ये लो, बुरा मत मानना भी कोई। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। तो महिला साक्षरता आपको मैंने बता दी है, अब वो आपसे पूछता है कि सर्वाधिक बताओ, क्या बताओ सर्वाधिक, फिर कहता है कि न्यूनतम बताओ, क्या बताओ न्यूनतम। तो ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना कि कुल साक्षरता में क्या पढ़ा था हमने, एक बार फिर से रिपीट कराता हूं क्योंकि वही डाटा काम आएगा। देखो ये रहा, कुल साक्षरता में हमने यहां तक देखा था कि कुल साक्षरता सर्वाधिक कोटा, उसके बाद में जयपुर, न्यूनतम फिर जालोर फिर सिरोही, 2-2 जिले याद कर लो काफी है। महिला में देखो, तो महिला में एक जिला तो आएगा जयपुर, सॉरी जयपुर का आएगा, कोटा आएगा पहले, मैं आप पढ़ा तो बावड़ो हो रही हूं।
क्या आएगा? कोटा। ये लो कोटा। और फिर दूसरा कौन सा आएगा? कौन जाए मतलब जयपुर। ये लो जयपुर। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाधिक का मामला कंप्लीट। और अब पढ़ेंगे न्यूनतम। न्यूनतम में क्या है? जा सिर पर बांसला, तो जा से जालोर, जालोर, और फिर हो जाएगा आपका सिरोही। जालोर और सिरोही, बस दो दो जिले याद कर लो इसके, दो दो जिले याद कर लो, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है बताने को। मैं चार भी बता दूंगा लेकिन दिक्कत आती है फिर, लेकिन दिक्कत आती है। अब बात करते हैं इसकी कि कोटा में कितनी है। कोटा में है कितनी? देखो महिलाओं ने भी छक्के छुड़ा रखे हैं, छक्के छुड़ा रखे हैं। छक्का आएगा यहाँ पर, ये लो छक्का 65.9, 65.9%, 65.9%, 65.9%। सर याद करो, याद नहीं हुआ तो याद क्या करवाना है? कोटा। देखो साक्षरता में छक्का, ये लो छक्का 6। ठीक है, फिर भी याद नहीं होता तो मेरे साथ बोलो कोटा 65, कोटा 65। बोल के देखो, एक बार बोल के देखो, कोटा 65, तो 65.9, 65.9। उसके बाद में बात करेंगे जालोर की, सॉरी जयपुर की 64। ये लो बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लो 65। अब ये सर्वाधिक है तो इसका मतलब घटेगा, यानी 64 आएगा, यानी 64 आएगा। फिर बात करते हैं जालोर की। किसकी बात करते हैं? जालोर की। जालोर की है साहब 38 पॉइंट, एक मिनट, 38.5, 38.5%। बस इतना काफी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या? मैं बता देता हूं क्या पूछेगा। बाहर नहीं जा सकता, एग्जामिनर की औकात नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर पूछ ले। देखो कोटा, कोटा में ये याद कर लो और ये याद कर लो जालोर में, बस प्रतिशत इतना ही पूछेगा अगर पूछेगा तो। बाकी मैंने दो जिले एक्स्ट्रा बता दिए, जयपुर और फिर बता दिया सिरोही, फिर बता दिया सिरोही। उसके बाद में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, सिरोही फिर 37 हो जाएगा। तो ये देखो महिला साक्षरता, एक बार फिर रिपीट करो, महिला, महिला बावनी, महिला बावनी। जैसे राष्ट्रपति हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, तो देखो महिला बावनी, महिला बावनी 12, 52, 52, 12, 52, 12, 52, 12। उसके बाद में कुछ नहीं किया मैंने। अगर आपको सिंपल साक्षरता याद है तो कोटा, जयपुर, जालोर, सिरोही, यही लिखा मैंने, कोटा, जयपुर, जालोर, सिरोही, सेम डिटो, कॉपी पेस्ट। लेकिन यहां पर प्रतिशत में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर 65.9 है, यहां पर 38.5 है। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भी, आगे बताऊं क्या? गुरुजी बताओ, मजा आ रहा है क्लास का? हाँ ठीक है भी। बात करते हैं पुरुष साक्षरता। लास्ट ही लास्ट में नंबर आओगे पुरुष भी। हाँ? पुरुष साक्षरता, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर डाटा डाटा याद नहीं होते। अरे कौन कहता है याद नहीं होते हैं? याद करवाने वाला चाहिए भाई। हाँ ठीक बात है भी। ओके हाँ, पीपीटी लेके नहीं घूमते। हाँ स्लाइड ये आ गया, ये आ गया, नीचे लाइन खींच दी, नहीं। देखो पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में ध्यान रखना 86.9, 86.9 पुरुष साक्षरता, 86 सॉरी पुरुष साक्षरता कितनी है? 79, 79, 79.2, 79.2, 79.2%। ये हमारी क्या है? पुरुष साक्षरता है। इसका मतलब कंपैरिजन करो, महिला साक्षरता 52 थी, महिला साक्षरता 52 थी और पुरुष साक्षरता लगभग 80% है। इसका मतलब राजस्थान में पुरुष हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं। ये 2011 की बात है, लेकिन अब जो मामला है वो चेंज हो चुका है। आगे जो जनगणना के आंकड़े आएंगे ध्यान देना, तो महिलाएं भी बहुत ज्यादा साक्षर हो गई हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हो, क्योंकि अभी लड़कियां हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है। तो ध्यान देना, पढ़ाई में अब महिलाएं आगे आ गई हैं। और यहां पर क्या है, ये तो 79.2। अगर मैं कह दूं कि 7 और 9, 7 और 9 में 2 का यंत्र है, 7 और 9 में 2 का यंत्र है, तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। 7 और 9 में 2 का अंतर है 79.2, 79.2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक बात है, यह है पुरुष साक्षरता। फिर आपसे कहता है कि सर्वाधिक, बाई बात एंगन तो बाई बात है। थाने पूछो सर्वाधिक बताओ, फिर कहो न्यूनतम बताओ, तो बताना पड़ेगा। आप एंगन कोई इलाज को नहीं है, बताना ही पड़ेगा। ठीक है ओके। अब देखो भाई पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक। देखो अब एक पुरुष की एक फितरत बताता हूं, पुरुष की फितरत बताता हूं। क्या होती है फितरत? पुरुष जो है वो किसी को देखता है तो क्या कहता है कि आप मुझे देखे देखे लगते हो।
यानी कहता है कि तू मुझे उसके जैसी लगती है, तू मुझे उसके जैसी लगती है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि तुम झुंझुनी वर्गी लगे, झुंझुनी वर्गी। तो देखो पुरुष कहता है कि तुम मुझे झुंझुनू के जैसी लगती है, ये लो, पुरुष ही कह सकता है ये बात, महिला नहीं कहेगी, ध्यान देना। पुरुष ही कहता है कि आप मुझे उसके जैसे लगते हो, किसी को पूछ लो, किसी को हर किसी को देख के कह देता है कि तू मुझे उसके जैसे लगती है। तो झुंझुनू के जैसी, झुंझुनू के जैसी, झुंझुनू के जैसी, तुम मुझे झुंझुनू के जैसी, क्या है, झुंझुनू के जैसी लगती है, तुम मुझे झुंझुनू के जैसी लगती हो, लगती हो, झुंझुनू के जैसी लगती हो। पुरुष ही कहेगा बात है, क्या गुरु जी बात तो शानी है सारी, ठीक है। हाँ तो हाँ, झुंझुनी वर्गी लगा तुमने, देखो झुंझुनू, तो झुंझुनू से फर्स्ट आ जाएगा झुंझुनू, ठीक बात है गुरु जी, बहुत ही बढ़िया बात बताइए। के कैसे हो जाएगा कोटा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब गड़बड़ है यहां पर मात खा जाओगे। जे से जैसलमेर मत कर देना, जयपुर, और सी से सीकर, चलो काम तमाम, काम तमाम। सर्वाधिक पुरुष पूछे तो काम बताओगे कि पुरुष कहता है कि तुम मुझे झुंझुनू के जैसी लगती हो, तुम मुझे झुंझुनू के जैसी लगती हो। झुंझुनू, के से कोटा, जैसे जयपुर, सी से सिरोही, ये साइलेंट है, साइलेंट है, ये क्या है, साइलेंट वर्ड, साइलेंट, समझ में आ गया ना। अरे पल्ले पड़ की बात है। हाँ तो जिले तो कम से कम याद हो, तो जिले याद हो। अब बात करते हैं झुंझुनू, झुंझुनू का प्रतिशत कितना है, झुंझुनू का एक जिले का याद कर लो काफी है। झुंझुनू का है 86.9, 86.9%, 86.9%, 86.9% है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद में कोटा का 86 है, कोटा का क्या है, 86 है, सीधा सीधा याद रख लो। उसके बाद में जयपुर का भी 86 दशमलव कुछ है, सीधा सीधा याद रखो 86, कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये 86, ये 86, ये 86, लगभग लगभग में क्या है, 86 चलता है सब, थोड़ा बहुत अंतर है परसेंटेज का, लेकिन सर्वाधिक कहां पर है, झुंझुनू में। पुरुष सर्वाधिक पढ़े लिखे कहां पर है, झुंझुनू में है 86.6। अब बोल के देखो मेरे साथ, अब बोल के देखो, जैसे मैंने कोटा में महिला में बताया था, कोटा 65, कोटा 65। अब यहां पर बोलो झुंझुनू 86, झुंझुनू 86, झुंझुनू 86, याद हो गया, मुझे पता है 86.9, 86.9, ये लो। कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है यहां पर, हंस रहा है वो, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे याद हो रहा है, उसे भी याद हो रहा है। मजे की बात देखो आप, उसे भी याद हो रहा है, उसे कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन याद हो रहा है। अब करे क्या, याद हो रहा है, डिलीट नहीं कर सकते दिमाग से, एक बार बता दिया छप जाएगा दिमाग में, आप भूलना चाहोगे भूल ही नहीं पाओगे। क्लियर, 86.9, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रतापगढ़, किसकी बात करेंगे, प्रतापगढ़, ये लो, बहुत खतरनाक क्लास है, बहुत जोर को पढ़ाने लग रही हूं। देखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, पुरुष कम पढ़े लिखे कहां पर हैं, पुरुष कम पढ़े लिखे कहां पर हैं, तो कम से कम एक जिला तो याद होना ही चाहिए। कैसे याद करवाओगे सर, इसका कोई तोड़ बताओ। हम तो है हर जगह घूम लिए, मंदिर मस्जिद सभी जगह चले गए, लेकिन ये याद नहीं हुआ। सीकर चले गए, जयपुर चले गए, कोटा चले गए, पता नहीं कहां कहां चले गए, जोधपुर चले गए, लेकिन ये याद ही नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ। अब होगा, अब होगा, सही जगह आ गया। देखो प्रताप, पुरुष, पुरुष है वो कम पढ़े लिखे कहां पर है, पैसे पुरुष, पैसे प्रतापगढ़, पैसे पुरुष, पैसे प्रतापगढ़, हो गया याद, हो गया। देखो पुरुष, अब पुरुष जो है वो कितने परसेंट है, पुरुष ध्यान रखना, यहां पर 69 पॉइंट है, 69.5, इतना ही है शायद, 69.5, 69, 69.5% पुरुष कम पढ़े लिखे। देखो यहां पर 86 है, यहां पर क्या है, 69 है, देखो 69 है पुरुष, ठीक है। अब कैसे याद करवाओ, अब याद करवाओ सर, ये डाटा तो याद करवाओ, हाँ तभी तो आपकी वीडियो देख रहे हैं हम लोग, याद करवा दूंगा मैं, देखो कैसे याद करोगे। प्रताप से याद रखो महाराणा प्रताप, प्रताप से याद रखो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए, महाराणा प्रताप ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए, छक्के छक्के, ये लो 6 छक्के छुड़ा दिए। अकबर है वो उल्टा पुल्टा हो गया, 6 का कभी 9 बन गया, 9 का कभी 6 बन गया, तो छक्के छुड़ा दिए, छक्के, 6 का उल्टा 9, 6 का उल्टा 9, 6 को आईने में देखते हैं तो 9 जैसा लगता है, 6 को आईने में देखना कभी 9 जैसा लगता है आपको, ध्यान रखना। 69.5, 69.5, ये लो याद करवा दिया मैंने। उसके बाद में ज्यादा कोई समस्या है नहीं, उसके बाद में बांसवाड़ा सिरोही, याद रखो तो बढ़िया बात है, बांसवाड़ा सिरोही, जितनी चीज बता रहा हूं उतनी तो याद होनी ही चाहिए। बांसवाड़ा सिरोही, ये लो 3 ही जिले काफी है इसके, लेकिन इसका प्रतापगढ़ ही पूछा जाता है, इसका प्रतापगढ़ ही पूछा जाता है, ज्यादा कोई समस्या है नहीं। प्रतापगढ़ में 69.5 है, इसका भी 69 के लगभग है, और ध्यान रखना इसका 69 के लगभग है, और फिर इसका भी क्या है 70 के लगभग, क्या है 70 के लगभग, बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, अब क्या है बढ़ता हुआ क्रम है। क्लियर, प्रश्न पूछा क्या जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जाएगा, ये लो बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, इसे बॉक्स में बंद कर दिया है प्यारे विद्यार्थियों,
आपके लिए। ठीक बात, ये मैंने बता दिया पुरुष। दोबारा देख लो एक बार। पुरुष, पुरुष की फितरत क्या होती है? तुम मुझे झुंझुनू के जैसे लगती है, तुम मुझे झुंझुनू के जैसे लगती हो। उसके बाद में पुरुष न्यूनतम कहाँ है? पैसे पुरुष, पैसे प्रतापगढ़। महाराणा प्रताप ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे, महाराणा प्रताप ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे। अरे हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप से इतना बेखौफ हो गया था कि अकबर आया ही नहीं था लड़ने, तो महाराणा प्रताप छक्के छुड़ा दिए, छक्का छक्का। उसके बाद में 6 को उल्टा कर दो 9 हो जाएगा, 6 को उल्टा करो 9 हो जाएगा। 69.5 बांसवाड़ा 69 के समथिंग है, 69 पॉइंट कुछ है, लेकिन 5 से थोड़ा ज्यादा है ये। और सिरोही कितना है? 70 है। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। मैं पानी पी लेता हूं एक बार। बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको आसान बनाने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो। तो अब एक सूचना बता देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर हम लॉन्च कर रहे हैं, और जल्द ही लॉन्च करें। हमारा ऐप है हिंदी पॉइंट। ऐप का नाम क्या है? हिंदी पॉइंट। ध्यान रखना, डाउनलोड कर लो ये हिंदी पॉइंट। बाद में ध्यान रखना, इस ऐप पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा ये। हाँ ध्यान रखना, हिंदी पॉइंट अभी डाउनलोड कर लो इसको। हिंदी पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। हिंदी पॉइंट यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या है, फर्स्ट पेपर लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए हाँ, पहले भूगोल चलेगी। पहले क्या चलेगी? भूगोल। फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर, ये लो फर्स्ट पेपर। जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो, और इसको जल्दी लॉन्च करें, लगभग 15 फरवरी के आसपास, लगभग 15 फेब, 15 फेब ही मान के चलो आप, 15 फेब से पहले पहले। तो इसको 15 फेब ही क्यों, आप वेट मत करो, आज ही डाउनलोड कर लो इसको, आज ही डाउनलोड कर लो, वरना प्ले स्टोर पे आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्रैश हो जाएगा, भीड़ बहुत भयंकर आएगी। हाँ डाउनलोड करो इसे अभी। हाँ ठीक बात है गुरु जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गुरु जी की तो फेंको बहुत होते, अरे फेंको को नहीं, सही बात है। हाँ ठीक है, हाँ ते खुद को होगा हाँ वास्तव में। ठीक बात, आगे बताओ। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे क्या? ग्रामीण साक्षरता। ये लो, पीछे वाला याद हो रहा है क्या, या साफ हो गया? ठीक है, वीडियो को है ना थोड़ा एक बार देखा करो, 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। हंसी मजाक की अलग बात है, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कठिन टॉपिक है, मुझे पता है, खुद को पता है, मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं भी इसे बार बार पढ़ता हूँ तब जाके याद होता है। लेकिन मैंने आपको हंसी मजाक में याद करवाने का प्रयास किया है, इसको याद करना। ग्रामीण साक्षरता। अब ग्रामीण साक्षरता कितनी है? वही बात, साक्षरता में तो साहब छक्के छुड़ाने हैं, साक्षरता में छक्के छुड़ाने हैं, तो छक्का तो आएगा, छक्का तो आएगा। ये लो, ये लो 6, ये लो 6, हाँ ये लो 6, ठीक बात है, ओके। क्या कर रहे हो अब? थोड़ा रुको है। साक्षरता में क्या है? 6, छक्का छोड़ा दिया। ग्रामीण ग्रामीण साक्षरता, गांव वालों में साक्षरता में क्या है? छक्का छोड़ा दिया, छक्का यानी एक आएगा, उसके बाद में आएगा क्या? छक्का मारा, छक्का मारा, एक मारा, छक्का मारा, फिर सिंगल लिया, छक्का मारा, फिर सिंगल लिया, और फिर चौके 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 मारे, चौके 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 मारे, यानी 61.44, 61.44। ये ट्रिक याद होती है तो ये देख लो, वरना एक और बता देता हूं क्या, ये देखो ग्रामीण को ऐसे लिखो, ये देखो, ये लिखा मैंने ग्रामीण, ये लिखा मैंने क्या? ग्रामीण, ये लिखा ग्रामीण। अब यहां पर देखो मजे की बात, ग्रामीण शब्द से ही मैं 61 निकालता हूं, कैसे? ये देखो ग्रामीण लिख दिया मैंने, तो ग्रामीण का ये गए, ये निकालो, इस गए को लिख दो ऐसे, ये लिख दिया मैंने ऐसे, और ये एक आगे लिखा हुआ है, ये एक आगे लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखो एक, ये लिख दिया एक, तो 61, तो 61 तो याद हो गया। ग्रामीण साक्षरता में 61 तो याद हो गया। अब 66 थोड़ी कर दोगे आप। ग्रामीण में ये स्टार्टिंग का गै जो है ना, ये गै, ये काम आएगा, गै को उल्टा कर दो, 61 हो जाएगा, तो 61.44%। ये लो, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता विद्यार्थियों, इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं है। ये लो, अब बात करते हैं क्या, कि आपसे पूछता है कि ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? याद रखो तो बढ़िया बात है। ये कलर विजिबल है क्या? देखना एक बार, दिखाओ मेरे को, ऑब्वियस दिख रहा है? ठीक है, आपसे पूछता है सर्वाधिक, आपसे पूछता है न्यूनतम, आपसे पूछता है न्यूनतम, तो ध्यान देना यहां पर सर्वाधिक में आएगा झुंझुनू, एक ही जिला याद करो, झुंझुनू, झुंझुनू, ये लो। और न्यूनतम में आएगा सिरोही, सिरोही,
शिरोही। अब इसमें एक याद करवा देता हूं, बाकी एक जिला सीधा याद करना। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो गांव में सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू आएगा। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक क्या है? झुंझुनू एक नंबर पर है। ग्रामीण साक्षरता में एक नंबर पर कौन है? अपने झुंझुनू है। कौन है? झुंझुनू। ठीक बात। अब बात करते हैं क्या? और बात करते हैं अपने रोही। देखो रोई कहां होती है? रोई मतलब खेत, रोई मतलब खेत, रोई मतलब खेत। और खेत कहां होते हैं? गांव में। खेत कहां होते हैं? गांव में। ये लो, एक का भी काम तमाम कर दिया मैंने। स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ेंगे अपन शहरी साक्षरता। क्या पढ़ेंगे? शहरी साक्षरता। क्लियर? गुरु जी बहुत ही शानदार बताने आ रहे हो, गजब, हमारा एकदम बढ़िया, तेरे को याद हो रही है। ठीक है, शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता। ओके, चलो, शहरी साक्षरता में आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक बताओ। क्या बताओ? सर्वाधिक। क्या बताओ? सर्वाधिक। पहले ये तो बताओ सर्वाधिक। देखो शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक याद रखना उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। शहरी साक्षरता। और न्यूनतम? नागौर। न्यूनतम कहां पर है? नागौर। जिसकी कोई गौर ना हो, जिसकी कोई गौर ना हो। शहर वाले जो हैं वो किसी की गौर नहीं करते, याद रखना। शहर वाले किसी की गौर ही नहीं करते। कोई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो शहरी साक्षरता कम कहां पर है? नागौर में है। जैसे मैंने अपने ग्रामीण साक्षरता में बताया था कि कम कहां पर है? रोई में। कम कहां पर है? रोई। रोई का मतलब खेत, खेत का मतलब शिरोई। और यहां पर शहर वाले किसी की गौर नहीं करते हैं, नागौर। एक जिला तो सीधा याद करना पड़ेगा, उदयपुर। उदयपुर। क्या याद रखना? उदयपुर। क्लियर? ठीक है। अभी अब ये तो बताया नहीं शहरी साक्षरता कितनी है, तो 79.67 है। 79 ये लो, ये लो, ये आपकी क्या होगी? शहरी साक्षरता कंप्लीट होगी विद्यार्थियों। साक्षरता दोबारा देख लो, साक्षरता दोबारा देखो, बड़ा मजा आ गया आपको। पूरी साक्षरता मैंने करवा दी है मात्र 25 मिनट में। चलो, 2001 में छक्के छुड़ा दिए लगभग 60, लेकिन 2011 में 2 छक्के मार दिए। कितने? 2 छक्के, 66.1%। उसके बाद में पढ़ाई में कुछ तो करो। घर वाले कहते हैं कि अरे कुछ तो करो, कुछ तो पढ़ो, करो करो। करौली वाले भी 2 छक्के। ये लो, आगे बढ़ो। राजस्थान साक्षरता में, राजस्थान का सीधा याद रखो, साक्षरता में हाल बड़ा कोजा है भाई साहब। कोटा, जालोर। फिर एक जिले से आजकल काम नहीं चलता, वो आपसे बहुत सारे पूछता है, तो ध्यान देना। यहाँ पर मामले क्या है, हमें घर वाले कहते हैं कि अरे पढ़ने चले जाओ। कहां पर है? झुंझुनू चले जाओ, जयपुर जाओ, सीकर जाओ। हम कहते हैं कि कौन जाए झुंझुनू सीकर। फिर घर वाले कहते हैं कि भाई नहीं जाएगा तो क्या, जा सिर पर बांस ला। उसके बाद में हमने देखा क्या? महिला क्या होती है? 52-12 महिलाओं ने कोटा पूरा कर लिया, पुरुष झुझुनिया बजाता रह गया। महिलाओं ने कोटा पूरा कर लिया और पुरुष जो है वो झुझुनिया बजाते रह गए। ध्यान देना, पुरुष झुंझुनू और महिला आएगी तो कोटा। कोटा 65, जालोर में मैंने आपको बता दिया 38.5। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये लो, पुरुष साक्षरता। पुरुष तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद हो गया होगा। पुरुष कहता है कि तुम मुझे झुंझुनू के जैसी लगती हो, और पुरुष कम प्रतापगढ़ में है, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ी सी। और ये ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण में ये याद कर लो बस, गए याद कर लो। ग्रामीण साक्षरता आपको याद हो गई होगी। फिर ग्रामीण वाले चौके भी मारते हैं, बहुत ज्यादा चौका मारा हुआ है बाउंड्री पर। और ग्रामीण में झुंझुनू सर्वाधिक है, न्यूनतम सिरोही है। और शहरी में मैंने आपको ये बता दिया। ये रहा शहरी साक्षरता का, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसटी मतलब है, एसटी का मतलब वो क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अपने जो आदिवासी भाई लोग हैं ना वो। एसटी अनुसूचित जनजाति, यानी आपने मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर आपने नाम सुना होगा, ये एसटी में आते हैं। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। पूछा जाता है राजस्थान में कितना प्रतिशत है, टोटल जनसंख्या में एसटी कितना है, पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा लिखता हूं, पहले तो सीधा लिखता हूं। आप लोगों ने बहुत किताबों में देखा होगा, ऐसे लिखा होता है 13.50, लेकिन याद कोई नहीं करवाता। कैसे याद रखोगे इसको? अरे मैं करवाता हूं ना, देखो इधर आओ। आप तो बने रहो, बैठे रहो, बस हिलना मत। देखो
एस टी मतलब अनुसूचित जनजाति कितना है 13.50, मैंने लिख दिया 13। आपको अगर 13 भी याद है ना तो अपना प्रश्न हल हो जाएगा। 13.5 याद रख लो तब भी काफी है, लेकिन 13 तो याद करो कम से कम। ये याद कैसे करें, अरे कुछ नहीं है, देखो एस टी और टी का मतलब होता है 13। टी का मतलब क्या होता है 13, ये लो टी से ही 13 बनता है। 13 का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों 13, 13 13 ही तो होता है ना। 13 क्या होता है 13 होता है। तो देखो एस टी का टी से मैंने हल निकाल लिया, टी से मतलब 13, 13 का मतलब 13, तो एस टी आएगा तो 13 कितना आएगा 13, 13.5। ये लो गजब की ट्रिक, क्या बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक। ध्यान रखना एसटी अनुसूचित जनजाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, क्लियर, ठीक बात है। अब बात करते हैं सर्वाधिक, क्या बात करेंगे सर्वाधिक। आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक एसटी कहां है, सर्वाधिक, सर्वाधिक संख्या, ठीक है एसटी की कहां पर है। फिर आपसे कहता है कि न्यूनतम, न्यूनतम संख्या कहां पर है। संख्या की बात करें तो संख्या में आपको जो जिला याद रखना है वो है उदयपुर। क्या है उदयपुर, क्योंकि उदयपुर में क्या है आपके अनुसूचित जनजाति जो है उसकी संख्या ज्यादा है, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम, आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम संख्या में बताओ, तो न्यूनतम में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर। क्या हो जाएगा बीकानेर, अपना बीकानेर जो है वो बीकानेर संभाग, यानी बीकानेर जिला, याद रखो संभाग थोड़ी, बीकानेर, बीकानेर, ये लो बीकानेर, ठीक बात है। ये तो है संख्या। तो संख्या में क्या है अपने को थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। एसटी की अगर बात आएगी तो एसटी में सर्वाधिक संख्या हो या प्रतिशत हो तो दक्षिणी राजस्थान का नंबर आएगा। किसका आएगा, दक्षिणी राजस्थान में एसटी ज्यादा है। तो उसमें जिला अगर पूछ ले तो क्या है उदयपुर, झीलों की नगरी, अपनी व्हाइट सिटी, माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी, कौन सा उदयपुर, ठीक बात है। अब बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है क्या प्रतिशत, आपसे कहता है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बताओ, सर्वाधिक प्रतिशत की सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो एसटी कहां पर है, और न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत ये बताओ एसटी कहां पर है। तो ध्यान देना, ध्यान क्या दोगे, सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो बांसवाड़ा, प्रतिशत पूछे तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है साढ़े 23 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। 25 किलोमीटर लंबाई है बांसवाड़ा में, और कर्क रेखा की टोटल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से निकलती है, एकदम बीचों बीच निकलती है, और डूंगरपुर के एकमात्र चीखली गांव से निकलती है, चीखती हुई, चीखली गांव से चीखती हुई निकलती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप जानते हो माही नदी 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है बांसवाड़ा। उसके बाद में न्यूनतम की बात करो, न्यूनतम में नागौर और बीकानेर दोनों समान है, नागौर और बीकानेर, ये लो नागौर और बीकानेर। देखो न्यूनतम में अगर संख्या की बात करें तब भी बीकानेर का नंबर आ रहा है, और यहां पर भी न्यूनतम प्रतिशत में भी नागौर और बीकानेर समान है, ध्यान देना। और प्रतिशत में ध्यान रखना बांसवाड़ा है, प्रतिशत में क्या है बांसवाड़ा है, प्रतिशत में क्या है बांसवाड़ा है। और संख्या में अगर पूछे तो एसटी सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर में है, क्योंकि उदयपुर है वो, उदयपुर का क्षेत्रफल बांसवाड़ा से ज्यादा है, उदयपुर का क्षेत्रफल बांसवाड़ा से ज्यादा है, क्लियर। क्या कर रहे हो आप, तो ये लगाओ, ठीक है समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन, थोड़ी सी एक बात और रह गई है वो बता देता हूं, इसका आपको लिंगानुपात पूछ लेता है कई बार, लिंगानुपात, एसटी लिंगानुपात 948, 948, 9 4 दूनी 8, 9 4 दूनी 8, 9 4 दूनी 8, क्लियर। तो एसटी का लिंगानुपात। अब स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो, क्योंकि एक लिंगानुपात और लिख दिया मैंने, ठीक है भी। अब बात करेंगे अपन एससी की, किसकी बात करेंगे, एससी, बहुत मजेदार चीज है एससी, अभी बताऊंगा आपको मैं। एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट बोले तो अनुसूचित जाति, वहां पर मैंने क्या लिखा अनुसूचित जनजाति, वहां पर क्या लिखा अनुसूचित जनजाति, यहां पर लिखा है मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। अब देखो सर कितना प्रतिशत है, अभी बता दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए आपको एसटी याद होना चाहिए, शर्त है ये, अगर एससी आपको याद करना है तो आपको एसटी का याद होना चाहिए कि सर एसटी का तो हमें मुख्य जुबानी याद है, एसटी का टी से 13, 13 का मतलब 13, 13 का मतलब 13, आपने यही बताया था शायद, और शायद क्या बताया भी यही था मैंने, यही बताया था मैंने।
तो एसटी का याद है क्या? गुरुजी है। एसटी का मतलब मैंने अब आपको बताया था, अनुसूचित जनजाति। क्या बताया था? अनुसूचित जनजाति। और यहां पर मैंने क्या लिखा है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। अब देखो मजे की बात, देखो खेल, देखो क्या होता है। देखो यहां पर जनजाति है, यहां पर जाति है, यहां पर जनजाति शब्द है, यहां पर जाति शब्द है। अगर एसटी याद है आपको 13, क्या 13, तो जनजाति। जनजाति में देखो, जनजाति में कितने अक्षर? 4। यहां पर कितने हैं? 2। तो यहां पर कितने? 4। तो 4 जोड़ दो भाई, 4 जोड़ दो, यहां पर आ जाएगा 17, यहां पर आ जाएगा 17। तो एससी कितना प्रतिशत है? 17% है। किसी ने नहीं बताया ऐसा, कोई नहीं बता सकता। यहां पर 17, 17.83, 17.83। ये लो इंपॉर्टेंट। तो 17 तो याद हो गया ना। 13 में कितने जोड़ो? 4 जोड़ो। क्यों जोड़ो सर? क्योंकि जनजाति में 4 अक्षर है, जनजाति में 4 अक्षर है, जाति में 2 ही है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 17 आएगा, तभी तो 17 आएगा। 17, 17 मतलब खतरा। अब याद करो 83, पॉइंट भी याद करवा देता हूं। पॉइंट 83 कैसे? मेरे साथ बोल के देखो, मेरे साथ बोलो। कहीं भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो तो मत बोलना, बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर रूम में बैठे हो, कहीं कहीं घर पे बैठे हो, तो बोल के देखो एक बार। SC83, SC83, SC83। ये लो 17.83। कौन कहता है याद नहीं होता? कौन कहता है याद नहीं होता? ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या? सर्वाधिक। क्या बात करेंगे? सर्वाधिक। आपसे पूछ ले एसटी सर्वाधिक संख्या में कहां पर है? सॉरी एससी। ठीक है, ये पूछ ले। ठीक है, तो उसको जवाब दे देना। कहां पर एससी सर्वाधिक जो है वो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। जयपुर। ये लो, आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जयपुर हो गया। ठीक है, आपसे कह दे कि न्यूनतम बताओ, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या एससी की कहां पर है? तो एससी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में बहुत बहुत ही कम है एससी, एसटी ज्यादा है वहां पर। तो यहां पर एक जिला आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा मत कर देना, डूंगरपुर। कौन आएगा? डूंगरपुर। क्लियर? तो ये संख्या की मामला हो गया। अब हम बात करेंगे प्रतिशत। किसकी बात करेंगे? प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत एससी का कहां है? सर्वाधिक प्रतिशत एससी का कहां है? फिर हम बात करेंगे न्यूनतम प्रतिशत एससी का कहां है? न्यूनतम प्रतिशत। तो ध्यान देना, पहले मैं न्यूनतम बताऊंगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि न्यूनतम में डूंगरपुर ही है। न्यूनतम में कौन है? डूंगरपुर ही है। कोई समस्या नहीं है, आपको याद हो जाएगा। न्यूनतम संख्या याद रखो डूंगरपुर, न्यूनतम प्रतिशत डूंगरपुर। ये लो, इससे आसान नहीं हो सकता। उसके बाद में ध्यान देना, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रतिशत बताओ, क्या एससी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां है? तो एससी सर्वाधिक प्रतिशत कहां मिलेगा? बीकानेर, सॉरी गंगानगर, सॉरी गंगानगर, गंगानगर। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको गंगानगर में बताया था कि गंगानगर में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, क्योंकि गंगानगर वाले गंगा नदी का स्नान करने चले गए बस लेकर। क्या लेकर? बस लेकर। बस मतलब 10, तो गंगानगर 10। तो ध्यान देना, यहाँ पर संख्या में सर्वाधिक संख्या कहां पर है एससी की? तो सर्वाधिक संख्या कहां है? जयपुर में है। न्यूनतम कहां पर है? डूंगरपुर। डूंगरपुर तो सेमी है, ये सेमी है, तो ये तो याद ही नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पर याद करना है, अगर संख्या पूछे तो जयपुर में है, न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो गंगानगर में है, प्रतिशत पूछे तो क्या है? गंगानगर में है। गंगा, गंगा पे ये बिंदी लगी हुई है, बिंदी, और बिंदी भी प्रतिशत में लगती है। बिंदी कहां लगती है? प्रतिशत में लगती है, इसलिए याद कर लेना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। एक बार टाइम दिखा दो मेरे को। क्या हो गया? 43, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है गुरु जी, ले लियो। अब देखो, अब एक चीज और बताता हूं, कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, काम करना लोग कितना है? कार्यशील जनसंख्या। अरे घरे बैठे खानिया कितना है? बेला बैठे हुए, मैं बताऊंगा। क्या गुरु जी सारी पोल खोलो भाई, सारी बताऊंगा। ठीक है, सारी पोल खोल दिया। कितना लोग बेला बैठे हैं, कितना लोग काम काम करने लग रहे हैं। हाँ देखो, देखो सीधी सी बात है, राजस्थान में की है कि काम करना लोग थोड़ा कम है, और बेला बैठा जिसका खानिया है वो ज्यादा है। हाँ, ऑटो गिट है, बैठे रहे। हाँ सारा दिन, हाँ कोटा लिखा है कणक। देखो कार्यशील जनसंख्या, कार्य मजाक की बात है, कार्यशील जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत है? मुझे खुद को हंसी आ रही है। देखो कार्यशील जनसंख्या 43, 43.60%। अल्यो अंदाजा मारो से है 50 को नहीं, अरे 50 को नहीं, 50 नहीं मारी है, छक्के दूर की बात है, 50 भी नहीं मेरी है। कार्यशील जनसंख्या 43% लोग ही काम करते हैं, 43% लोग काम करते हैं, बाकी बेले बैठे हैं, बाकी बेले बैठे खाते हैं भाई साहब। ठीक है, बेला तो कौन बैठा लग रहे काम करे बापड़ा, बारी दिख रहे। देखो कई तो टाबरा नहीं खिला बोकरा बापड़ा। हाँ देखो, क्यों लुगाई की मास्टर नहीं लगड़ी है नहीं। हाँ आदमी बेलो है तो वो काम किया टाबरा नहीं खिलाने हुआ है, वो टाबर खिला बोकरे बैठे। ठीक है, समझ में बात है। हाँ तो अपन नौकरी लगना है 43.60, 43.60%। ठीक बात है गुरु जी। अब देखो सर्वाधिक, सर्वाधिक मेरी थोड़ी मजाक करने की आदत है, तो सीरीज ना हो जी गुड़ी, फिर जाएगी सीरीज हो जियो। हाँ केस कास कर दो। देखो सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या पूछे, देखो
इसको मिटाता हूं मैं। आपसे कही कि सर्वाधिक संख्या बताओ, सर्वाधिक संख्या, तो सर्वाधिक संख्या देखो, अब जनसंख्या ज्यादा कहां पर है, मैंने आपको बताया था जयपुर में 66 लाख के करीब है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इसको ऐसे याद रखो लॉजिक से, जयपुर में ज्यादा है, जयपुर में क्या है, ज्यादा है। उसके बाद में आपसे कह दे कि न्यूनतम, न्यूनतम संख्या बताओ, न्यूनतम संख्या काम करने वाले लोगों की न्यूनतम संख्या कहां पर है, तो न्यूनतम संख्या देखो वही बात है, जनसंख्या कम कहां पर है, तो कम सर आपने जैसलमेर बताई थी मुझे लगता है मुझे, तो जैसलमेर में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। ये लो, रट्टा थोड़ी मारना है? रट्टा मारना ही नहीं भाई साहब, रट्टा नहीं मारना है। फिर पूछे प्रतिशत कि सर्वाधिक काम करने वाले लोगों का प्रतिशत किस जिले में है, ये बताओ। फिर आपसे कह दे कि बताओ प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ध्यान रखना, पै से प्रतिशत, पै से प्रतापगढ़, प्रतिशत तो प्रतापगढ़ में है, प्रतिशत तो प्रतापगढ़ में है। प्रताप से मतलब महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मतलब क्या था, इतना कर्मठ व्यक्ति था, महाराणा प्रताप कर्मठ व्यक्ति था, महाराणा प्रताप काम बहुत करता था, आपको पता ही होगा महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो प्रतापगढ़ क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। फिर हम बात करेंगे न्यूनतम प्रतिशत, तो न्यूनतम प्रतिशत में थोड़ा सा लोचा है, ये याद रखना, प्रश्न यही पूछा जाता है भाई, न्यूनतम प्रतिशत है, तो न्यूनतम प्रतिशत में जयपुर आएगा, जयपुर, क्योंकि जयपुर जो है उसकी संख्या ज्यादा है, तो वहां पर प्रतिशत निकाले ना, तो काम करने वाले लोगों का प्रतिशत कम निकलता है, प्रतिशत वहां पर कम निकलता है। क्लियर? यहां पर मैंने आपको चीजें बता दी है सारी, क्या बता दी, सारी। और प्रतिशत में अगर पूछ ले प्रतापगढ़ का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 55% है, 55। पै प्रतापगढ़, पै 55, पै प्रतापगढ़, पै 55, पै प्रतापगढ़, पै 55, 55.46 है, पै प्रतापगढ़, पै 55। और आपको जयपुर का पूछ ले तो लगभग 37 है, लगभग 37, 37, 37 क्यों रहे हो, 37 लगभग 37 पॉइंट समथिंग है, इतना याद रख लो। ये कार्यशील जनसंख्या बता दी मैंने, कार्यशील जनसंख्या काम करने वाले लोग 43.60 है, 43.60 है। याद कैसे रखोगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 मैं कहता हूं, आप कहोगे 4 और 3 7 होते हैं, नहीं मैं कहूंगा 4 और 3 6 होते हैं, 4 और 3 6 होते हैं। यहाँ मैथ भी अलग हो जाएगी, 4 और 3 क्या होते हैं, 6 होते हैं। सर्वाधिक संख्या, जहां लोग ज्यादा वहां काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा, जहां लोग कम वहां काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम। अब प्रतिशत में थोड़ा उल्टा हो जाएगा, प्रतिशत पूछे काम करने वाले लोगों का, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल जयपुर के मुकाबले बहुत कम है, तो प्रतिशत अगर निकाले तो प्रतिशत प्रतापगढ़ हो जाएगा, पै प्रतापगढ़, पै प्रतिशत, पै प्रतापगढ़, पै 55, पै प्रतापगढ़, पै 55, और जयपुर का है 37, जयपुर का 37। अब मेरे को दिखाओ एक बार स्क्रीन कितना गया, हाँ ये दिखाओ, हाँ ठीक है। ओके विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार दिखा दो मुझे, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अब ध्यान देना, आज हमने क्या हो गया, काट दिया, ऑब्वियस क्लास चल रही है क्या, देखो शो क्यों नहीं कर रही, ठीक, हाँ तो विद्यार्थियों ठीक है। और अब थोड़ा सा व्यवधान आ गया क्लास में, तो ध्यान देना आप लोग, शायद मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, अगर पहुंच पा रही है तो कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए, एक बार फिर बता देता हूं, हम फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको जीके करवाया जाएगा, बहुत ही धूमधाम तरीके से, ध्यान देना। और फिर मिलते हैं, और हमारे ऐप का नाम है हिंदी पॉइंट, हमारे ऐप का नाम क्या है, हिंदी पॉइंट, जरूर डाउनलोड करिएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।